नमस्कार इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जिसे सदियों से कई नामों से पुकारा जा रहा है। हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और ना जाने कितने नामों से इस देश को संबोधित किया जा रहा था। लेकिन आज बहस सिर्फ इस बात पे हो रही है कि भारत से इंडिया शब्द को हटाया कैसे जाए। और ये उस टाइम हो रहा है जब भारत खुद शिखर सम्मेलन G20 की अगुवाई कर रहा है। इस बात का पता उस टाइम चला जब अन्य देशों के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा पाया गया। क्या अब भारत का नाम बदलकर सिर्फ भारत रहेगा? इंडिया की पहचान सिर्फ भारत से होकर रह जाएगी? अभी तक भारत की पहचान जिस इंडिया से थी, अब वो सिर्फ भारत रहेगा? क्या होगा उन पॉलिसीज और उन संस्थानों का जो अभी तक इंडिया के नाम से चल रही थी? अपोजिशन का क्या रिएक्शन रहा इस बात पर? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सवालों के जवाब। इंडिया शब्द को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में इसे लेकर संविधान संशोधन प्रस्ताव आ सकता है। अभी पता चलेगा। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये क्या मतलब? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? पहले जानने की कोशिश करते हैं भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। इसके पीछे का कारण है मध्यकाल में जब तुर्की और ईरानी भारत में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने प्रवेश सिंधु घाटी के रास्ते से किया था। तुर्की और ईरानी सा शब्द का उच्चारण हा से करते थे। इस तरीके से उन्होंने सिंध को हिंदू कर दिया और भारत में रहने वाले हिंदुओं की वजह से भारत का नाम हिंदुस्तान रख दिया। उसके बाद जब अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने सिंधु नदी के रास्ते प्रवेश किया और अंग्रेजों ने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना था। इस वजह से भी भारत का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया था। सवाल यह है, क्या अब देश के नाम से इंडिया शब्द को हटा दिया जाएगा? क्या अब इस देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा? क्या मोदी सरकार इसलिए का नाम सिर्फ भारत रखना चाहती है क्योंकि अपोजिशन पार्टियों ने अपनी पार्टी का नाम इंडिया अलायंस रख लिया है? इस बात का पता तब चला जब G20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए अन्य देशों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत देखा पाया गया। अब समझने वाली बात यह है कि क्या एक निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने से देश का नाम चेंज हो जाएगा? हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। इन सवालों के जवाब छुपे हैं आर्टिकल नंबर 1 में, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज ए भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों ही देश के नाम हैं। बस यह एक पुरानी परंपरा थी जिसको छोड़ा गया है। इंडिया राज्यों का एक समूह है जो कि अब खतरे में है क्योंकि इस पर लगातार मोदी सरकार निशाना बनाई हुई है। Now the latest issue about G20 is the invitation card which says Bharat and not India. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. आइए देखते हैं अपोजिशन पार्टियों का इस पर क्या रिएक्शन रहा। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश। क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो।
The use of President of Bharat instead of the traditional President of India on the official G20 summit invitations has continued to spark a row. The move that comes days ahead of the special session of the Parliament has sent political temperatures soaring. Bharat has also been used in the G20 booklet meant for foreign delegates titled Bharat, the Mother of Democracy. Now, this has sparked speculation that the government may put forward a resolution to change the country's name later this month in the 5-day special session. The move drew scathing criticism from the opposition. The members of the opposition India bloc accused Narendra Modi government of distorting history and dividing India, including chief ministers of opposition-ruled states also have gone ahead and tweeted against what is suggested as the centre's possible move. After almost 2 days' massive Bharat-India political row, Prime Minister Narendra Modi has asked his ministers to stay away from commenting on the issue. वैसे गाइस, आपको क्या लगता है? इंडिया शब्द को भारत से हटा देनी चाहिए? अपनी राय जरूर सबमिट करें कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।